तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने समझा था कि 12 ओवरली के चार्ट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं या पॉसिबल प्ले आउट होने के चांसेस हैं। और आज की इस वीडियो में हम डेली चार्ट को देखेंगे। डेली चार्ट एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं, जो कि 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए यूज़ करते हैं। तो उनके लिए वीकली चार्ट को देखना होता है और 1 डे के चार्ट में प्ले आउट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमने स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, और यहाँ पर प्ले आउट क्या हो रहा है वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइस ने एक हायर लो बनाया, प्राइस ऊपर गई, एक हायर हाई बनाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करती है प्राइस, ये स्ट्रक्चर होल्ड नहीं कर पाती जब तक प्राइस हायर लो के ऊपर थी। मतलब ये रेड कैंडल से पहले जो नीचे को टूटी है, ये वाली कैंडल, इससे पहले प्राइस पॉजिटिव थी, लेकिन जब प्राइस ने ये यहाँ पर तोड़ा तो यहाँ पर एक लोअर लो बनना स्टार्ट हुआ, लोअर लो बनना कंटिन्यू हुआ और लोअर लो जाकर बना है इस एरिए पे। ठीक है, ये एरिया आपका लोअर लो का एरिया बना 40,000 समथिंग के आसपास का। अब यहाँ से प्राइस ने क्या किया, फिर से ऊपर गई। ठीक है, वहाँ पर तो हायर लो पड़ा था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर एक न्यू लोअर हाई बना दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर प्राइस फिर से क्या की, ठीक है, लोअर हाई बनाया, प्राइस तोड़ती तोड़ती नीचे है, क्योंकि प्राइस को एक न्यू लोअर लो बनाकर ही ऊपर आना था। तो प्राइस यहाँ तक आ गई लोअर लो बनाते। प्राइस को यहाँ पर कोई भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं थी। ठीक है, प्राइस को सिर्फ 40,900 के नीचे जाना था। यहाँ पर भी प्राइस का लोअर लो बन सकता था, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो इसीलिए टेक्निकल को यहाँ पर, टेक्निकल का मतलब ही यही है कि आपको पॉसिबल, आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है या कहाँ तक प्राइस जा सकते हैं। अच्छा जी, प्राइस ने यहाँ पर आई। ठीक है, प्राइस ने एक न्यू लोअर लो बना दिया, इस एरिया पे प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, प्राइस फिर से ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पर एक लोअर हाई बना दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ही लोअर हाई का चल रहा है। ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है। ठीक है, अभी के लिए मैं इस एरिया को हटा देता हूँ। ठीक है, इन एरियाज़ को भी हटा देता हूँ, इनकी अभी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब तक यहाँ पर प्राइस का ये स्ट्रक्चर पड़ा है। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, अगेन से एक लोअर हाई बना दिया। अब उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आई, लेकिन इस एरिया के नीचे नहीं गई, यहाँ पर रुक गई। तो इसका क्या मतलब है, प्राइस ने एक यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हायर लो का। अब उसके अकॉर्डिंग तो प्राइस को चाहिए था कि भैया यहाँ से ऊपर निकलती। ठीक है, क्योंकि एक हायर लो बनाना था, तो इस लोअर हाई को तो तोड़ना ज़रूरी था। तो जब प्राइस इसको तोड़ती तो प्राइस का टारगेट क्या होना है, ये एरिया होना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस प्रीवियस एरिया लोअर हाई को चैलेंज करने जाती है, ये एरिया इसके आगे टिक नहीं पाता। ठीक है, लेकिन अभी के लिए प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर बड़ा बड़ा एक्सचेंजेस का बड़ा गेम हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंजेस बहुत हरामी है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक न्यू लोअर हाई बना दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो जितना प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टोटल लिक्विडेशन चल रही है। ठीक है, प्राइस अप डाउन कर रही है। ठीक है, शॉर्ट को पेड़ रही है, लॉन्ग को पेड़ रही है, जो 10x 20x की लेवरेज लिए बैठे हैं या मोर देन 20-50 एनी। ठीक है, तो प्राइस सिर्फ उन्हीं को पेड़ रही है। अब यहाँ पर प्राइस अगर इस लोअर हाई के पास भी चली जाती है, डेली चार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, तो प्राइस अगर मान लो यहाँ पर इस एरिया को टच भी कर लेती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक प्राइस इस एरिया को नहीं तोड़ती है 45,874। जैसे ही प्राइस इसको तोड़ेगी, एक हायर लो बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस बूम लेगी। प्राइस का टारगेट क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ तो मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो पूरी डिटेल में इसीलिए डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 70-75% लोग यहाँ पर पॉजिटिव हो रखे हैं। लॉन्ग की पोजीशन, डेटा को देखो, लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्राइस 45,874 के ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर टारगेट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट रिजेक्शन एरिया आपका ऑलमोस्ट 49,300 का एरिया होगा। ठीक है, 49,300 के एरिया पे छोटा सा एक दो रेड कैंडल्स में भी प्राइस डालेगी। जब यहाँ पर टकराएगी, एक दो रेड कैंडल्स डाल के, ठीक है, इस एरिया की तरफ फिर कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और यहाँ पर टारगेट 52,000 का ही है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस मान लो इस एरिया को तोड़ती ही नहीं है,
ठीक है, और यहाँ से ही प्राइस नीचे आने लग जाती है। ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एक लोअर हाई है। ठीक है, हायर लो का स्ट्रक्चर तो बना है, लेकिन लोअर लो हमारा यहाँ पर पड़ा है। तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, अगर प्राइस ऊपर से गिरती है मान लो, ठीक है, और प्राइस का पहला टारगेट तो ये है कि इस हायर लो को, इस स्ट्रक्चर को खा जाना है। इसको खा के प्राइस ने ये लोअर लो की तरफ आना है। तो प्राइस को यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 32,934 के नीचे कंफर्म जाना है। चाहे वो नीचे 32,900 को जाए, 800 को जाए, 31,000, 30,000, 29,000, वो बात की बात है। लेकिन प्राइस को ये लोअर लो तोड़ना होगा, तो तभी जाकर एक न्यू स्ट्रक्चर की यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होगा। प्राइस एक न्यू लोअर लो बनाएगी, फिर न्यू लोअर हाई, फिर प्राइस का प्राइस एक्शन फिर से चेंज, मतलब उसे शुरू से फिर से एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेली चार्ट में, ठीक है, आपने सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है कि प्राइस को 45,874 का ये एरिया तोड़ने दो। आप यहाँ पर बुलिश होने के लिए रेडी रहो। ठीक है, मे भी करेक्शन थोड़ा बहुत, ये भी नहीं है कि एकदम से अंधाधुंध नहीं घुसना है। ठीक है, वीडियो इसीलिए डेली अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं साथ अपडेट करता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर है आपका, 45,874 के ऊपर विक जाए, बॉडी जाए, वो मतलब नहीं रखता, लेकिन प्राइस इसके ऊपर जाए, बस ये चीज़ हमें चाहिए। उसके बाद में भी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पड़ा है 42,400 के एरिया पे डेली चार्ट में, तो मे भी यहाँ तक प्राइस आके फिर ऊपर से पुल ऊपर की तरफ प्ले करना स्टार्ट करे। लेकिन अभी के लिए प्राइस यहाँ पर फंसी पड़ी है। ठीक है, तो ये समझो, अगर मैं यहाँ पर चीज़ें 12 आवली के अकॉर्डिंग देता हूँ, ठीक है, तो 12 आवली में यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने बेस तो बनाया है। ठीक है, कल की ये जो कैंडल है बेस बनाया है। ठीक है, 12 आवली के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस की बॉडी को आने दो 45,540 के ऊपर। ठीक है, 45,540 के ऊपर आएगी तो यकीनन ऊपर की तरफ प्राइस जाएगी और इस एरिया को आई थिंक तोड़ लेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, 45 जो है प्राइस को 45,540 के ऊपर यहाँ पर बॉडी आने दो। और यही चीज़ अगर मैं 4 आवली में देखूँ, ठीक है, तो 4 आवली में भी ठीक है स्ट्रक्चर हमारा यही चल रहा है। ठीक है, अच्छा है, यहाँ पर प्राइस का ये बुलिश स्ट्रक्चर है 43,900 से लेकर 44,555 का एरिया। तो यहाँ पर 4 आवली में वेट करो। ठीक है, प्राइस देखो यहाँ पर आई है, नीचे नीचे वाले स्ट्रक्चर ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस जब टकराई, प्राइस को ऊपर भेजा है, लेकिन प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिजेक्शन पड़ा। ठीक है, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अभी के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर होशियार रहो। अगर नीचे के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो नीचे का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, आप लेकर चलो 42,100 से लेकर 43,020 का एरिया। तो अगर प्राइस ऊपर से टूटी, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर में फंसना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से टूटती है, ठीक है, तो प्राइस इस स्ट्रक्चर की तरफ तो आएगी, लेकिन यहाँ पर ये ही बॉडी इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। आई थिंक अगर हमने बुलिश रहना है तो 44,020 के ऊपर ही हमें रहना होगा, और ये 44,550-60 के एरिया को हमें क्लेम करना होगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए यही चीज़ है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस इसी एरिया को अभी के लिए देखो। ठीक है, और अगर प्राइस इसके नीचे आ गई, निचले स्ट्रक्चर की तरफ आ गई, तो यहाँ पर फिर क्या करना है आपने, ये जो आपने ये इस विक के नीचे ये ले आना। ठीक है, 43,892 के एरिया को देखना कि प्राइस इसको क्लेम कर पाती है कि नहीं। इसको क्लेम कर लिया तो प्राइस तकरीबन फिर से इस एरिया को क्लेम कर लेगी। अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होती है, इसे क्लेम नहीं कर पाती है, तो प्राइस और नीचे टूटेगी। ठीक है, और नीचे टूटेगी, और नीचे का स्ट्रक्चर फिर आपका जो है यहाँ पर अगर लेकर चलते हैं तो नीचे का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल आपका स्ट्रक्चर है दूसरा। ठीक है, 42,080 का एरिया, तो फिर प्राइस काफ़ी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, यही चीज़ है। आई होप वीडियो आपको समझ आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।